कुरान में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का कई बार जिक्र किया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे अजीम रसूल थे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत लंबे चौड़े थे और बेइंतहा ताकतवर थे। उनमें 10 आदमियों जितनी ताकत थी। उनका रंग सांवला था और कभी कभी बोलते हुए वो अटक जाते थे, यानी स्टटर करते थे, लेकिन ये उनकी कमजोरी नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझने के लिए हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा जानना जरूरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन एक अच्छा आदमी था। फिरौन मिस्र के बादशाह को कहा जाता है, इसलिए जो भी इजिप्ट का बादशाह बनता है फिरौन कहलाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन उनका बहुत एहतराम करता था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना एतबार करता था कि उसने मिस्र की सल्तनत का खजाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हिकमत और ख्वाब की ताबीर से मिस्र को कहत से बचाया। बारिश और हरियाली के 7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गेहूं को एक खास टेक्निक से प्रिजर्व करवाया था, जिसकी वजह से आने वाले अगले कहत के 7 साल जब सूखा पड़ा तब इजिप्ट में कोई भी भूखा नहीं मरा। इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट में एक आला मुकाम हासिल था और फिरौन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप, भाई बहन और कबीले के सारे लोग इजिप्ट बुला लिए थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद माइग्रेट करके इजिप्ट आ गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उन्होंने शाही जिंदगी गुजारी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत के बाद उस फिरौन की भी मौत हो गई और जब दूसरा फिरौन बादशाह बना तो उसने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर उसकी मौत के बाद एक और फिरौन आया जो कि अब तक का सबसे बदतर फिरौन था। दुनिया की हिस्ट्री में फिरौन जैसा बदतरीन बादशाह ना कभी आया है और ना कभी आ पाएगा। फिरौन अपने आप में एक बदतरीन मिसाल था। उसने ऐलान कर दिया था, बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे लेबर वर्क करवाता था और उन्हें निचले तबके की कौम बना दिया था। मिस्र के असली लोग जो कि किप्टी कहलाते थे, एलीट क्लास बन गए थे और वो भी बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करते थे। जब चाहे तब बनी इसराइल की औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे और आदमियों को मारपीट देते थे। ये फिरौन जुल्म की आखिरी हद तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि गुरूर में आके उसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया था। वो अपने आप को रब मानता था और मिस्र के सारे लोगों पर लाजमी कर दिया था कि वो भी उसे खुदा माने। खुदा तो सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। और जब भी किसी जालिम बादशाह ने अपनी जुल्म और कुफ्र की हदों को पार किया है, अल्लाह ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है फिरौन की बर्बादी का किस्सा। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस से आग निकली और मिस्र के सारे लोगों को जला दिया। सब तबाह हो गया, लेकिन बनी इसराइल के किसी घर को आग नहीं लगी और वो सब आग से महफूज रह गए। फिरौन ये ख्वाब देखकर हैरान हुआ और उसने इस ख्वाब की ताबीर के लिए काहिनों को बुलाया। ख्वाब की ताबीर करने वाले इन एक्सपर्ट्स ने इसका ये मतलब निकाला, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो मिस्र के लिए तबाही बनेगा। ये सुनकर फिरौन डर गया और उसने एक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। यानी बनी इसराइल की पूरी नस्ल खत्म करने का प्लान। मिस्र में हर दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरत की ड्यूटी लगा दी गई थी कि अगर बनी इसराइल में से कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसकी इत्तला फिरौन की फौज को दी जाए और अगर वो दाई ऐसा ना करे तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह बनी इसराइल की हर प्रेग्नेंट औरत पर निगरानी रखी जाने लगी और जैसे ही किसी के घर लड़का पैदा होता, फिरौन की फौज उसी वक्त उस लड़के को कत्ल कर देती थी। हजारों बच्चे बेरहमी से कत्ल किए जाने लगे। लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, हारून अलैहिस्सलाम पहले ही पैदा हो चुके थे और उनकी एक बहन भी थी, पर उनकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने इस मुश्किल दौर में अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखा और दाई यानी डिलीवरी करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। उन्होंने घर पे ही बच्चे को पैदा किया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। प्रेगनेंसी तो उन्होंने छुपा ली थी, पर अब बच्चे को कैसे छुपाएं? बच्चा रोता है तो आवाज आसपास सुनाई दे ही जाती है। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही। फिर अल्लाह ने उन पे वही की, यानी उनके दिल में अपना पैगाम पहुँचा दिया। इसका जिक्र कुरान में आता है, और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे इस बच्चे के लिए कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। फिर जब फिरौन की फौज इंस्पेक्शन के लिए बनी इसराइल की बस्ती आई और सख्ती से नए पैदा हुए लड़कों को तलाश करने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें छुपाकर दरियाए नील के पास ले गईं और एक बास्केट में उन्हें रख कर बहा दिया। ऐसा करते वक्त एक माँ के दिल की क्या कैफियत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का सीना फट रहा था और वो नम हो चुकी थी। क्या ज्यादा बदतर है, अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखना या अपने ही हाथों से अपने न्यू बॉर्न बेबी को दरिया में बहा देना? बेशक ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह
अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दिलासा दिया और वादा किया कि वो इस बच्चे को उनके पास वापस पहुँचा देगा। जिंदगी के ऐसे मुश्किल लम्हात में ही अल्लाह पर यकीन रखना ईमान का असल टेस्ट होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह का हुक्म माना और अपने बच्चे को बास्केट में बहाते टाइम दिमाग से काम लिया और अपनी बेटी से बोला कि मेरे बच्चे के पीछे पीछे चलती रहो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दरिया के किनारे से उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। बास्केट तैरते तैरते फिरौन के महल तक जा पहुंची। वहाँ फिरौन की बीवी आसिया मौजूद थी। सैयदा आसिया एक बहुत नेक औरत थी और एक खुदा पर यकीन रखती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि फिरौन ने उनसे जबरदस्ती निकाह किया था, वरना उनके घर वालों को मार डालने की धमकी दी थी। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजबूरी में फिरौन से शादी करी थी, पर कभी भी उससे मोहब्बत नहीं की, ना ही उसे खुदा माना, और उन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर गमज़दा रहती थी और महल से बाहर आकर दरियाए नील के किनारे बैठ जाती थी। उस दिन जब आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा महल के बाहर दरिया के किनारे आकर बैठी थी, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी कनीजों से उस बास्केट को पास बुलवाया तो देखा कि उसमें एक नूरानी बच्चा है। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखकर फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। बे औलाद होने की वजह से अल्लाह ने उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास उठा लिया। फिर वो उसे फिरौन के पास लेकर गयी और उसे ये बच्चा दिखाकर कहने लगी कि ये मेरी और आपकी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। लेकिन फिरौन ने वो बच्चा रखने की इजाजत अपनी बीवी को दे दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत फिक्रमंद और बेचैन थी। करीब था कि वो इस राज को जाहिर कर देती, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को इत्मीनान पहुँचाया। और देखिए अल्लाह कैसे अपने वादे पूरे करता है। बच्चा जब महल में पहुँचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गयीं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। अल्लाह ने बाकी सबका दूध उन पर हराम कर दिया था। जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की कोशिश करती, नाकाम हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़े ये सब देख रही थी। कहने लगी, मैं आपको एक ऐसा घराना बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश करे और मोहब्बत से इसे दूध पिलाए। उससे पूछा गया कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो लोग इसके खैरख्वाह होंगे? उस समझदार बच्ची ने बोला, ये इसलिए कि वो लोग गरीब हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक औरत है जो इस बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना पसंद करेंगी। मजबूरन महल के लोग मान गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की फौज के साथ घर वापस ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। महल की कनीजों ने ये बात आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई तो सैयदा आसिया ने उनकी माँ को पैगाम भिजवाया कि वो महल आ जाएं ताकि बच्चा उनसे दूध भी पीता रहे और महल में भी रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे शौहर और बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर महल में रहने के लिए नहीं आ सकती। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और का दूध कबूल नहीं किया था, इसलिए महल के लोग रोज खुद मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास दूध पिलवाने के लिए लाते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के महल से उनके लिए तोहफे आते थे। ये है अल्लाह की शान। अल्लाह ने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया और उन्हें कत्ल होने से भी महफूज रखा। सोचने की बात यह है कि जिस फिरौन ने हर लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, उसी के महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू जवान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाई। नेकी करने वालों का हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें सही और गलत की हिकमत अता करी। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही बनी इसराइल पर जुल्म होते हुए देखते थे, लेकिन जवान होने के बाद अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देखना अब उनकी बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म होते देखते रहे। एक दिन दोपहर के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का वक्त था तो ज्यादा लोग उस वक्त बाहर नहीं थे। उन्होंने देखा कि फिरौन की फौज का एक आदमी बनी इसराइल के एक कमजोर आदमी को बेरहमी से मार रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस मिस्री को रोकने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। उनका मकसद उसको रोकना था, पर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वो मिस्री एक ही मुक्के में गिरकर मर गया।
मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है, यानी शैतान ने उन्हें गुस्से से बेकाबू कर दिया और उनसे ये गुनाह करवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की, या अल्लाह, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे मुआफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम से ये गुनाह बिना किसी इरादे से हुआ था, ये खता थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बहुत मेहरबान है। अगले दिन उन्होंने फिर से उस बनी इसराइली आदमी को किसी और के साथ लड़ते हुए देखा, तो वो समझ गए कि असल में ये ही झगड़ालू आदमी है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से वादा किया कि अब वो किसी गुनहगार की मदद नहीं करेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़ाई को रोकने गए और उस आदमी से कहा कि असल में तुम ही लड़ाकू आदमी हो। उस आदमी ने जोर से बोला, मूसा, कल जिस तरह तुमने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहते हो? उस इंसान ने इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल उसकी जान बचाई थी। फसादी लोग कुछ इसी तरह के होते हैं। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर भर में फैल चुकी है। फिर शहर के कोने से एक मिस्री आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला, मूसा, यहाँ के सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए क्योंकि फिरौन तो पहले ही उनसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो सैयदा आसिया के कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ते थे और दिल में बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके पास मौका आ गया था कि किसी बहाने से मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दें। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर मिस्र के शहर से निकल गए। मिस्री उन्हें तलाश कर रहे थे और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए अपने जासूस लगा दिए थे। इस डर की सिचुएशन में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ निकल गए। उनके पास न खाना था न पानी था रहे थे। रास्ते में उनके जूते भी टूट गए, पर वो नंगे पैर चलते रहे। जब उन्हें भूख लगती तो वो पेड़ों के पत्ते तोड़कर खा लेते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। मदियन अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शोएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते मदियन के पानी के पास पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों ने पानी की जगह बना रखी थी। वहीं के कुएं से वो लोग अपने लिए पानी लेते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास ऊँट हैं तो किसी के पास बकरियां। कुएं के पास उन लोगों ने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौज में पानी डाल देते हैं। जानवरों के लिए अलग हौज हैं और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ दो औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थी। वो अपनी बकरियों को लिए दूर खड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरानी हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? वो बोली, हम आदमियों की इस भीड़ में दाखिल नहीं होना चाहते। जब तक ये चरवाहा वापस ना लौट जाएं, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। और हमारे बाप बहुत बुरे हैं, तो वो भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन चरवाहों को पीछे हटाया और पानी निकाल के उन औरतों की बकरियों को पिलाया और घर ले जाने के लिए भी उन्हें पानी दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ए अल्लाह, तू जो कोई भलाई मेरी तरफ भेजना चाहे मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पैर मदियन पहुँचे थे। उनके पैर जख्मी थे और उन्हें शदीद भूख लग रही थी। उस वक्त वो बहुत जरूरतमंद थे, लेकिन वो किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहते थे। उन दोनों में से किसी एक औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुन ली। वो वापस बस्ती में अपने बाप शोएब अलैहिस्सलाम के पास आईं और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करी। ये भी बताया कि इस वक्त वो जरूरतमंद हैं मगर बहुत खुददार हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया। उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्म हया से आई और फरमाया, हमारे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया, इसलिए वो उसका उजर देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार तो थे, लेकिन उस वक्त बहुत जरूरतमंद थे, इसलिए वो मौके की नजाकत को देखकर साथ चल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि वो लड़की शर्म के मारे छुप रही है, तो वो उससे आगे चलने लगे। कहीं मुड़ना होता तो वो लड़की उस डायरेक्शन में एक कंकड़ फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ मुड़ जाते। इस तरह वो उनके घर पहुँचे और उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने शोएब अलैहिस्सलाम को अपने बारे में बताया और जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो भी बताए। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप मत डरिए, आपने जालिम कौम से निजात पाली है। उनकी एक बेटी ने कहा, अब्बाजान, आप इन्हें काम पर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ईमानदार और मजबूत है।
क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, शोएब अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर करी कि वो अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, लिहाजा ये सवाल पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं अपनी एक बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं। इंशाअल्लाह आप मुझे एक भला आदमी पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक चरवाहे का काम किया। वो बकरियों को चराते, कुएं से पानी का इंतजाम करते और घरों कारोबार का सारा काम संभालते। इस मुद्दत में उन्हें औलाद भी हुई। इस बात पर गौर करिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे बैठे थे और अल्लाह से दुआ मांगी थी, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह ने उन्हें मदियन में सेफ्टी प्रोवाइड करी, उनकी इनकम का जरिया बना दिया और उनको एक लाइफ पार्टनर और औलाद से नवाजा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाजता है। मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है और ये दुआ बहुत मशहूर है। अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो इस दुआ को जरूर पढ़ा करें। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि काफी वक्त गुजर चुका है, अब मुझे मिस्र वापस जाना चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को लेकर मिस्र की तरफ चले, लेकिन उन्हें इजिप्ट वापस रास्ता नहीं पता था। किसी से पूछना चाहते थे पर कोई बताने वाला नहीं था। रात के वक्त सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दूर, बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर आग दिखाई दी और उन्हें आग की शदीद जरूरत थी ताकि आग ताप सके। रेगिस्तानों में अक्सर रात को बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली को उस वक्त आग की जरूरत थी ताकि वो आग को ताप सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं आग का एक अंगारा आपके पास ले आऊं या हमें कोई रास्ता ही दिखाई दे जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर चढ़ गए और उस आग के पास जाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अल्लाह उनसे पहली बार कलाम करने वाले हैं और उन्हें नबूवत से नवाजने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जैतून के पेड़ के अंदर से नूर निकल रहा है। जब वो पेड़ के और करीब गए तो वो नूर और ज्यादा नजर आने लगा। जब वो पेड़ के और करीब आए तब उस पेड़ से एक आवाज सुनाई दी, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक पाक मैदान तुआ में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कयामत यकीनन आने वाली है जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जिसकी उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करी। इससे पहले किसी नबी से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम नहीं किया था। फरिश्तों, वही या सपनों के थ्रू अल्लाह अपना मैसेज नबियों तक पहुंचाते थे, पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने डायरेक्ट बात करी। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह तो जानते थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते झाड़ लिया करता हूँ और भी मुझे इससे बहुत से फायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो सिर्फ एक वर्ड में बता सकते थे कि ये उनकी लाठी है, पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को एक लंबा आंसर दिया, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह से देर तक बात की जाए। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पे डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीठ फेर कर भागने लगे। अल्लाह ने उन्हें आवाज दी, ए मूसा, आगे आओ, डरो मत, यकीनन तुम हर तरह अमन वाले। बेखौफ होकर इसे पकड़ लो, हम इसे पहली सी सूरत में ला देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और सांप को दुम से पकड़ लिया तो वो फिर से लाठी बन गई। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ अपने बगल से बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। उनके हाथ से एक सफेद नूर निकल रहा था। फिर अल्लाह ने उन्हें बताया, जब तुम दूसरी बार अपना हाथ गिरेबान में ले जाओगे तो ये रोशनी चली जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, बस ये दोनों मौजज़े तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से है। अब तुम फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह,
मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे। हम में से अक्सर लोग भी जब खौफ की हालत में होते हैं तो स्टटर करने लग जाते हैं। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ इसलिए मांगी ताकि अल्लाह उनकी जुबान की गिरह खोल दे और लोग उनकी बात को समझ पाएं, क्योंकि फिरौन के सामने तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे भाई हारून को भी इस काम में मेरा शरीक कर दीजिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजने की दुआ मांगी ताकि फिरौन के खिलाफ इस बड़े काम में उन्हें अपने भाई से सहारा और मजबूती मिल सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और फरमाया, हम तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और तुम्हारे साथ देने वाले सारे लोग गालिब रहेंगे। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला से इस मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिशन मिल चुका था और उन्हें नबूवत से नवाजा जा चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट की तरफ वापस गए और शहर पहुंचने के बाद अपनी माँ और अपने भाई बहन से मिले। फिर हारून अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया बयान किया। फिर दोनों भाई फिरौन के महल की तरफ गए, लेकिन महल के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ कौम के सरदारों को ही फिरौन से मिलने की इजाजत होती थी। 10 साल बाद इजिप्ट के गार्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूल हूँ, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जा सकता था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम पेश हुए, फिरौन ने उन्हें पहचान लिया। बोला, तू मूसा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। फिरौन ने पूछा, किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है कि तुम बनी इसराइल को आजाद करके मेरे साथ जाने दो और उनकी सजाएं खत्म कर दो। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करना शुरू किया। क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत साल हम में गुजारे हैं? फिर तू वो काम कर गया जो कर गया और तो नाशुक्रों में से है। फिरौन ने अपने एहसानों के तले मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश करी और वो कत्ल भी याद दिलाया जो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से हो गया था। पर इस ब्लैकमेलिंग से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात से नहीं हटे और जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खा के भाग गया। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बातें कही। फिरौन ने पूछा, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन अपने आप को खुदा मानता था और उसकी हुकूमत में किसी और की इबादत करना अलाउड नहीं था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सरेआम दरबार में डिक्लेयर कर दिया कि इस कायनात का रब कोई और है, तब फिरौन ने हंसी उड़ाते हुए अपनी दरबारियों से बोला, क्या तुमने सुना? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात कंटिन्यू करते रहे, वो ही मशरिक और मगरिब का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी, क्योंकि फिरौन कहता था कि मैं रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि जमीन और आसमान और मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है, और लोग जानते थे कि ये चीजें फिरौन के बस में नहीं है। जब फिरौन को लगा कि ये बात अब उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है, तब उसने गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी। सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई खुला मौजज़ा पेश करूं तो? फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो उसे पेश कर। अब वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ा जाहिर फरमाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, जो उसी वक्त एक सांप बन गया और फिरौन के दरबार में तेजी से घूमने लगा। वहाँ खड़े लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने गिरेबान में डाला और जब बाहर निकाला तो वो अचानक नूर से चमकने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 2 मौजज़ात पेश किए। उन्हें देख के फिरौन और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। दरबारियों ने जब देखा कि कोई फिरौन को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये क्या हो गया। लेकिन फिरौन ने फौरन पैतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं दरबारी ईमान न ले आए, इसलिए फौरन बोल उठा, ये तो जादू है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम तेरे इस जादू से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम तेरे इस जादू का मुकाबला करेंगे। एक दिन तय कर लो
जिस दिन सबके सामने ये मुकाबला हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सबके सामने दावत दे सके। फिर एक दिन डिसाइड हुआ जहां सब मुकाबले के लिए इकट्ठा होंगे। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए जो सब बड़े बड़े जादूगर थे और बचपन से ही जादू सीख रहे थे। शहर भर में इस मुकाबले का ऐलान किया गया और पूरा शहर इस कंपटीशन को देखने के लिए जमा हो गया। 40 के 40 जादूगर एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके पीछे हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। मुकाबला शुरू हुआ और पूछा गया कि पहले बाजी कौन डालेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, पहले जादूगरों को बाजी चलने दो। उन जादूगरों के पास लाठियां और लकड़ियां थी। उन्होंने वो सब जमीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो खूब सारे सांप बन गई और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। असल में वो लकड़ियां सिर्फ हरकत कर रही थी, लेकिन जादूगरों ने सबकी आंखों पर जादू का पर्दा डाल दिया था, जिससे सबको लगा कि ये सांप बन चुकी है। सारे लोगों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, मूसा, खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को मैदान में डाला और अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सांप बना दिया और वो जादूगरों के सारे सांपों को खाकर निगल गया। सारे जादूगर हक्का बक्का रह गए। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं बल्कि असल सांप है। जादूगरों ने तो सबकी आंखों पे पर्दा डाला था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा असली था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को एक असली सांप बना दिया था। ये कोई आंखों का पर्दा नहीं था। सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं, ये जादू नहीं, अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो जादूगरों से बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। कहीं ये तुम्हारा उस्ताद तो नहीं जिसने तुम्हें जादू सिखाया है? और ये सारी कंपटीशन तुम्हारा पहले से ही प्लान था। तुम्हारा पहले से ही प्लान था ताकि तुम लोग इस शहर से बानी इस्राएल को बाहर निकाल दो। ये तुम सबकी साजिश है। फिर फिरौन ने उन सारे जादूगरों को धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर खजूर के बेरों में लटका दूंगा। मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तुझे जो करना है कर डाल। इस दुनियावी जिंदगी के नुकसान के अलावा तू हमें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उस रब के मुकाबले तुझे तरजीह नहीं देंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। फिरौन ने उन जादूगरों को फौरन सजा सुनाई और अरेस्ट करवा दिया। जादूगर ये कहते हुए गए, हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे पिछले गुनाह माफ कर दें और अल्लाह ही सदा बाकी रहने वाला है। इस वाक़े के बाद आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी तरह अल्लाह पर ईमान ले आई। उनके अलावा सिर्फ 1-2 लोग ही ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह ही रही। फिरौन ने अपने खास लोगों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया, बानी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिया जाए और मूसा को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीज़ों से महफूज रखा जो वो लोग उनके अगेंस्ट प्लान कर रहे थे। बनी इसराइल पर अजाब और जुल्म का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र करने की सलाह दी, पर जब फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी तब अल्लाह ने मिस्र वालों पर कहद मुसल्लत कर दिया। आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई। दरियाए नील खुश्क हो गया। लोग भूखे रहने लगे। फिरौन समझ गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बोला, ए मूसा, अगर तू अपने रब से कहकर ये कहद बंद करवा दे तो हम भी बनी इसराइल पर तसद्दुद करना बंद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और अल्लाह से बारिश की दुआ की और अल्लाह ने मिस्र पर फिर से बारिश बरसाना शुरू कर दी और कहद खत्म हो गया। लेकिन फिरौन फिर भी बाज नहीं आया। उसने बनी इसराइल पर फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा। फलों की पैदावार कम हो गई। जिन पेड़ों पर भर भर के फल उगते थे अब उन पर सिर्फ 1-2 फल ही उगने लगे। खजूरों के पेड़ पर बस 1-आध खजूर उगती। अंगूरों की बेलों पर भी बस 1-आध अंगूर नजर आता। एक बार फिर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करके वो हमसे इस आजमाइश को हटा दे तो मैं बानी इसराइल को जाने दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी तो फिर से मिस्र में खैर और बरकत का दौर शुरू हो गया। पेड़ों पर फिर से फल लगना शुरू हो गए। लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल को फिर भी नहीं छोड़ा, उल्टा उन्हें मनहूस करार दिया।
मिस्र पर सारी मुसीबतें बानी इसराइल की वजह से आती है। इसके बाद अल्लाह ने उन पर तूफान भेजा। दरियाए नील में ऐसा तूफान आया कि पानी मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क होने लगा। सैलाब सिर्फ मिस्रियों के घरों को बर्बाद करता था और बनी इसराइल के घर आकर रुक जाता था। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकत को देख रहे थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे। आए मूसा, इस मुसीबत को भी रुकवा दो। अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब रुक जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और ये अजाब भी रुक गया। लेकिन मिस्र वालों ने बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद नहीं किया। इसके बाद टिड्डियों का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों के खेतों में टिड्डियों की फौज आती थी और उनकी पूरी फसल को चट कर जाती थी। लेकिन ये टिड्डियां बनी इसराइल के खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर से मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई गई और फिर से उन्हें इस अजाब से निजात मिली। बाज ना आने पर उन पर जुओं का अजाब शुरू हुआ। जुएं मिस्रियों के सर से निकलती थीं। उनके पूरे जिस्म में जुएं भर जाती थीं। जैसे ही कोई मिस्री के आसपास आता तो दूसरों पर भी जुएं गिरने लगती थी। कोई सोने के इरादे से अपने बेड पर लेटता तो उसके बेड पर जुएं ही जुएं गिर जाती थी। ये आजमाइश मिस्रियों पर बहुत भारी पड़ी, लेकिन बनी इसराइल इस अजाब से महफूज थे। इसके बाद मेंढक का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में मेंढक नहीं आते थे। जब भी कोई मिस्री अपना बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता। कोई अपने बिस्तर पर आता तो उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। फिरौन के महल में भी मेंढक ही मेंढक हो गए थे। ये एक बहुत घिनौना अजाब था जिससे मिस्रियों को तभी निजात मिली जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी। फिरौन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका था। इसके बाद एक बहुत खौफनाक अजाब शुरू हुआ। दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। मिस्रियों का सारा पानी खून बन गया। एक ही कुएं से अगर मिस्री पानी निकालते तो उनका पानी खून बन जाता, लेकिन अगर बनी इसराइल पानी निकालते तो वो पानी ही रहता था। मिस्री पानी लेने के लिए बनी इसराइल की मदद लेने लगे, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल कुएं से पानी निकाल के मिस्रियों को देते, उनके हाथ में आते ही पानी खून बन जाता था। लेकिन अगर उसी पानी को बनी इसराइल पीते तो वो पानी बन जाता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि मिस्रियों ने बनी इसराइल से कहा, तुम अपने मुंह से हमारे मुंह में कुल्ली कर दो ताकि हमारी प्यास तो बुझ जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी मिस्रियों के मुंह में जाते ही वो पानी खून बन जाता था। इस अजाब के सामने फिरौन भी बेबस हो गया था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दीजिए, और अगर आप इस अजाब को हम पर से हटवा देंगे तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को आजाद कर देंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और अल्लाह ने वो अजाब हटा दिया तो वो सब अपनी बात लोगों ने ये सारे मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए और अपने गुरूर और तकब्बुर में पड़े रहे और लगातार हक को झुटलाते रहे। जब इतने अजाब और मौजज़ात देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात मेरे बंदों को ले जाओ। चुनाचे रात को सब बनी इसराइल निकले। वो अपने दरवाजों पर एक खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला ना कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वो सारे लोग अपना सारा सामान, माल और जानवर लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। फिरौन को जब सुबह ये सब कुछ पता लगा तो वो गुस्से से पागल हो गया। सोच में पड़ गया कि अब हमारी गुलाम करे कौन करे। फिरौन फौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल दिया। लाखों सिपाहियों का लश्कर अपने घोड़ों और गाड़ियों पर सवार होकर तेजी से बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक गए। उन्होंने दूर से एक रेत का तूफान देखा और समझ गए कि फिरौन की फौज तेजी से उनकी तरफ आ रही है। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा और मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अरे मूसा, तुमने हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के गुलाम ही थे। अब हमारा क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। ये है ईमान बिल गैब। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। बस उसी वक्त समुंदर फट गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया। बनी इसराइल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। फिर बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल दिए। हर इंसान अपने सामान, बच्चे और जानवरों के साथ
सलामती से समुंदर के बीचों बीच से हैरत ज़दा होकर गुजर रहा था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक एक इंसान सलामती से गुजर गया। जब फिरौन वहां पहुंचा, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस मुआज़े ने फिरौन और उसके लश्कर को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि समुंदर का इस तरह फट जाना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। ये मुआज़ा सिर्फ रब की तरफ से ही हो सकता है। फिर फिरौन ने सोचा कि जब मूसा और उसके लोग सही सलामत गुजर गए हैं तो हम भी यहाँ से गुजर सकते हैं। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि समुंदर के इस रास्ते पर उतरो, और वो खुद भी अपने घोड़े के साथ समुंदर में उतर गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, उधर फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। फिर अल्लाह ने समुंदर को बंद हो जाने का हुक्म दिया और पानी के दो पहाड़ एक सैलाब की तरह फिर से गिर गए और रास्ता डूब गया। फिरौन और उसके सारे लोग समुंदर में डूब गए। जब फिरौन डूब रहा था और उसने मौत का फरिश्ता देख लिया तो खौफजदा होकर बोला, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन एक इंसान को सिर्फ तब तक मोहलत मिलती है जब तक वो जिंदा है। मौत का फरिश्ता दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती। जब फिरौन ने कहा कि मैं अब ईमान लाता हूँ, तब अल्लाह ने जवाब फरमाया, तू अब ईमान लाता है और इससे पहले सरकशी करता रहा और मुफ्सिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद आएंगे। ह्यूमन बॉडी समुंदर या जमीन में आसानी से गल जाती है, लेकिन अल्लाह ने फिरौन की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। हजारों साल बाद फिरौन की बॉडी पाई गई और आज तक उसकी बॉडी नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन कायरो इजिप्ट में मौजूद है। अल्लाह ने खुलेआम ऐलान करा, उसे कुरान में भी फरमाया, और आज तक फिरौन की बॉडी निशानी के तौर पर मौजूद है। इजिप्ट के म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखी है। वो फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, आज तक जलील हो रहा है। उसे ना जमीन ने डीकम्पोज किया, ना ही समुंदर ने गलाया। फिरौन से बड़ा जालिम बादशाह आज तक इस दुनिया में नहीं आया। जब अल्लाह ने उसका ये हाल कर दिया तो सोचिए कि बाकी जालिम बादशाहों का क्या हाल होगा। एक ऑथेंटिक हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देख सकते जिस वक्त फिरौन समुंदर में डूबते हुए ईमान का इजहार कर रहा था, उस वक्त मैं उसके मुंह में मिट्टी भर रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे और अल्लाह उस पर रहम ना फरमा दे। जरा सोचिए कि अल्लाह कितना रहम करने वाला रब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये डर था कि इतने जुल्म करने वाले फिरौन को भी अल्लाह माफ कर देगा। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन के सारे लश्कर को डूबते हुए देखा और समुंदर को फिर से बंद होते हुए देखा और